अरावली का मजा भी लो और वर्क प्लेस आपके आसपास है। इसके अलावा साइबर सिटी 2 यही बन रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस आप ऑलरेडी देख रहे होगे कि यहाँ ऑल मेजर डेवलपर्स ऑलरेडी इन प्लेस है आपके। अगर आप देखोगे इसमें सारी फैसिलिटीज आपके अपार्टमेंट के मिलेगी। अपार्टमेंट में क्या होता है, एक तो गेटेड होता है वो आपको मिलेगा, क्लब एमिनिटीज होती है वो आपको मिलेगी, सिक्योरिटी होती है वो आपको मिलेगी। कलेक्टिवली चारों मिलकर बहुत अच्छे टेरेस गार्डन्स बना सकते हो, आप अपना इंडिविजुअल टेरेस गार्डन रख सकते हो। सो गाइज, दिस इज रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं एक प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ और प्रोजेक्ट का सैंपल आपको पीछे दिख रहा होगा। दैट इज M3M अंटालिया हिल्स। सेक्टर 79 में हूँ मैं। 79 के ऑलरेडी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट शूट किए हुए हैं। मैप्स को माउंट विले मैंने शूट किया हुआ है और लोकेशन भी मैंने बहुत बार समझाया है लोगों को। स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड लोकेशन है। 79 पेरिफेरल सेक्टर है। आप इसके सराउंडिंग में देखोगे तो दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग 79 को ये एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है कि इसको अरावली माउंटेन का एक्सेस मिलता है। शुरू में लोग इसके बेनिफिट्स को नहीं समझते थे। जब मैंने इनिशियली वीडियोस बनाए थे, मैं लोगों को जब अरावली दिखाता था तब शायद लोगों को वो समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। फिर एक मेजर रोड थी जो SPR रोड से यहाँ कनेक्ट होनी थी, जो पहाड़ के बीचों बीच से जानी थी अरावली माउंटेन से। उस वक्त वो बना नहीं था, लोकेशन का उतना चार्म नहीं था, पर उसी हिसाब से रेट से, बट जिसने भी लिया उसको बहुत बेनिफिट मिला। आज इट्स अ वेरी हैपनिंग सेक्टर। हैपनिंग सेक्टर होने का वन ऑफ द रीजन ये है क्योंकि यहाँ ऑल मेजर डेवलपर्स ऑलरेडी इन प्लेस है आपके। एक तरफ आपको बेस्ट एक अल्ट्यूरा दिखेगा, वीडियो बना हुआ है, आप देखोगे इट्स अ हिट प्रोडक्ट। जिसको भी दिलाया है काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। मैप्सको में भी जिसको भी दिलाया है ह्यूज एप्रिसिएशन। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर M3M, जो अपने आप में फिर एक मेजर डेवलपर हो गया आपका। इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि 79 से जब आप बाहर निकलते हो तो यू गेट 77, क्योंकि आप उसी रोड से जब आते हो तो M3M का आपको साइट ऑफिस मिलेगा। साइट ऑफिस के पास DLF का आर्बर 2 आने वाला है सेक्टर 76-77 में, और वो प्रोजेक्ट जो आएगा दैट विल बी इन रेंज ऑफ 5 to 6 CR। तो बेसिकली ये समझाने का इसलिए ज़रूरत है कि आप ये समझ सकते हो कि आपके 2 से 3 किलोमीटर के लोकेलिटी में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके। एक होता है ना कि रिजेम्बलेंस हो जाता है आपका कि किस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी 79 हाईवे के लेफ्ट साइड पे है। न्यू गुड़गांव 2 पार्ट में डिवाइडेड है, NH8 के लेफ्ट एंड राइट। तो आप लेफ्ट साइड पे हो एक्चुअली, तो आपकी मेजर कनेक्टिविटी SPR रोड से बेटर आती है। अब यहाँ पर बहुत हद तक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है आपका। चाहे यहाँ से क्लोवर लीफ आपको जाना हो, दैट इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। क्लोवर लीफ स्टार्ट हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेस वे इन फेजेस बहुत हद तक चीज़ें, कुछ पार्ट शुरू हो गए, कुछ हो रहे हैं, बट इन फ्यू मंथ्स इट विल बी कम्प्लीटली रेडी। इसके अलावा सबसे जो मेजर अभी एक अंडरपास ऑपरेशनल है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, वाटिका वाला। तो ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता था, एक्सटेंशन रोड, कई लोग यहाँ रहते हैं और एक्सटेंशन रोड पे काम करते हैं या सोना रोड पे काम करते हैं, तो वो अंडरपास शुरू होने से भी जो आपका ट्रैवल टाइम है बहुत कम हो गया। मतलब आज के डेट में बिलीव नहीं करोगे, मैं सेक्टर 65 वहाँ जहाँ मेरा ऑफिस है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, यहाँ तक आने में इट टुक ओनली 20 मिनट्स टू मी, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था आपका। तो ये सारी डेवलपमेंट है। देखो 20 मिनट ड्राइव करना कुछ भी नहीं होता एक्चुअल में, तो इजीली यहाँ काम कर सकते हैं। अरावली का मजा भी लो और वर्क प्लेस आपके आसपास है। इसके अलावा साइबर सिटी 2 यही बन रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस आप ऑलरेडी देख रहे होगे, दैट्स गोइंग टू बी ऑपरेशनल वेरी सून। आई थिंक 6 से 8 महीने में अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो जाएगा। साइबर सिटी 2 में और भी नई नई डेवलपमेंट्स आपको मिलेंगी, जैसे DLF की 4 बिल्डिंग्स इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, काफ़ी रेट्स भी बढ़े हैं वहाँ पर। तो इस तरह की काफ़ी डेवलपमेंट्स मिलेंगे आसपास, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। व्हाइट लैंड भी यहाँ से बहुत पास, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो लोकेलिटी बहुत अच्छी बनती जा रही है धीरे धीरे करके, और एप्रिसिएशन भी आपको धीरे धीरे मिलेगा। अब हम बात करें अंटालिया हिल्स की। जैसे कि अंटालिया के आगे हिल्स इसलिए लगा दिया बिकॉज अरावली माउंटेन के सराउंडिंग में है। सो नेचुरल सी बात है कि आज के डेट में एवरीबडी वांट्स सम काइंड ऑफ ग्रीन एरिया या इन्वायरमेंट से लोग जुड़ना चाहते हैं। तो एवरीबडी वांट्स टू बी इन द सराउंडिंग ऑफ अरावली माउंटेन। सो आप रहना चाहोगे। इससे आपको फ़ायदा ये होता है, थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होने से थोड़ा सा फ़ायदा क्या हो जाता है, थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन आपको कम मिलेगा कंपेरेटिवली। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन मिलेगा, बट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। और देखो नेचुरल सी बात है, आज के डेट में हर जगह कंक्रीट जंगल देख के अगर आप बोर हो जाते हो तो इफ़ यू सी सम अरावली, तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल अराउंड। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या अंटालिया हिल्स का, देखो ये टोटल प्रोजेक्ट है वैसे 55 एकड़ का। मेजर जो ब्लॉक्स आपके आते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हो तो जैसे मेरे पीछे पाइन ब्लॉक है इनका, और नौरंगपुर रोड से आप जब जाते हो, मतलब M3M का जो मेन गेट है वहां से एंट्री लेते हो, तो पहला आपको मिलता है पाम, देन यू फाइंड मैपल, देन यू फाइंड इबोनी। 3 ब्लॉक्स आपको वो मिल गए। फिर आपको लेफ्ट साइड में ओक है, 15 एकड़ का वो है, सबसे बड़ा पैच वो है, उसकी भी बुकिंग नहीं हो रही है। फिर इट इज पाइन। पाइन की एंट्री, जो आप कभी मैप्सको की तरफ से आते हो तो पाइन की एंट्री वहां से आपकी आ जाती है। तो कंपेटिवली अगर लोकेशन वाइज देखोगे तो पाइन का ब्लॉक थोड़ा जल्दी आता है कंपेटिवली, बाकी तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। 1 आध किलोमीटर में सब 19-20 आपका चीज हो जाता है। तो हर में कुछ प्लसेस एंड कुछ माइनसेस हैं, ठीक है। अलग अलग पैचेस में दे रहे हैं,
DDYJ स्कीम में, DDYJ का फुल फॉर्म हो गया दीन दयाल जन आवास योजना। उसमें क्या है बेसिकली, देखो आप इस बात को समझो, गुड़गांव में एक पॉलिसी आई थी, मतलब हरियाणा में ही पॉलिसी आई थी। वहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या होता था 180 गज से नीचे के फ्लोर्स की रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। तो DDYJ की स्कीम के तहत आपके बिल्डर फ्लोर्स जो 180 गज से नीचे के प्लॉट से वहाँ फ्लोर की रजिस्ट्री हो सकती थी। तो जनरली बहुत सारे डेवलपर्स से दे वांटेड टू कम विद बिल्डर फ्लोर्स इन अ गेटेड कम्युनिटी। जैसे सपोज मान लो जनरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक आपको प्लॉट साइज मिलेंगे। 180 जाते ही आप DDYJ की कैटेगरी से बाहर आ जाते हो तो आपको 180 से नीचे मिलेगा एक्चुअली। तो छोटे प्लॉट में 2 BHK बन जाते हैं और बड़े प्लॉट्स में आपके 3 BHK बन जाते हैं। इनफैक्ट 2.5 BHK या 3.5 BHK आपके बन जाते हैं। वो मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा कैसे कैसे। अब क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ईच ब्लॉक विल बी गेटेड। देखो बिल्डर फ्लोर है ये इन टाइटल, अलग अलग फ्लोर की रजिस्ट्री होती है, पर अगर आप देखोगे इसमें सारी फैसिलिटीज आपके अपार्टमेंट की मिलेगी। अपार्टमेंट में क्या होता है, एक तो गेटेड होता है वो आपको मिलेगा, क्लब एमिनिटीज होती है वो आपको मिलेगी, सिक्योरिटी होती है वो आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, प्लस क्या बोलते हैं, तो आप एक तरह से समझ के चलो कि जैसे कई जगह पे सपोज मान लो कि अगर आप कई जगह जाते हो, कई सिटीज़ में 4-4 फ्लोर की ही बिल्डिंग्स बनती है, अपार्टमेंट्स भी। मिड सिटीज़ में आप जाओगे तो वो वैसा ही फीलिंग आ गया। वो भी अच्छा होता है अपनी जगह, उसमें ग्रीन एरिया भी देंगे, पार्क भी आपको बना के देंगे, ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मतलब हर ब्लॉक, दो यू आर इन अ सेपरेट ब्लॉक, हर ब्लॉक का अपना एक क्लब होगा so that you can enjoy। इसके अलावा every block will have access to all the clubs so that कल को कुछ फीचर्स आपको और ज़्यादा enjoy करने तो मे बी यू कैन इंटरस्वैप आपस में। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है सारे के सारे ब्लॉक्स आपके, ठीक है। और इसके अलावा जो अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर, सपोज मान लो कि हर प्लॉट जो है, अगर आप देखोगे जैसे फ्रंट में 9 मीटर की रोड होगी, हर प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे, जैसे जनरली क्या होता है, कई बार क्या है अपने नक्शे में देखा होगा, प्लॉट टू प्लॉट बिल्कुल बैक साइड में आते हैं, तो 3-3 फीट का ही गैप आता है। तो दो फ्लोर के बीच में सिर्फ 6 फीट का गैप रहता है। यहाँ पर क्या है, अलग से 5 मीटर का रोड दिया आपका। उससे आपको क्या फायदा होता है कि 5 फीट का रोड का मतलब हो गया 15 फीट हो गया, और 3-3 फीट मतलब 18 और 3 21 फीट का मिनिमम गैप आपको मिल गया। तो आपका जो प्रिवेसी है फ्रॉम अदर लाइक फ्लोर वो मतलब काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है आपका। दूसरी चीज़ है सनलाइट और वेंटिलेशन हैम्पर नहीं होती आपकी। ये एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि लोग पीछे रोड नहीं देते, तो उससे ये चैलेंजेस आते हैं, बट देयर आर ओनली फ्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच गिव यू दिस फैसिलिटी। दिस इज़ वन ऑफ देम। सो इससे क्या होता है कि आपको एक होता है ना कि मतलब आपको किसी तरह का कोई ना ही सनलाइट का, ना ही आपको किसी प्रिवेसी का, आपको किसी तरह का ऑब्स्टिकल आपको नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। और इसके अलावा M3M के एंटालिया में एक और खासियत है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं होते। इन्होंने क्या किया एक्चुअली, कई में क्या था, क्योंकि प्लॉट साइज है तो पार्किंग देते हैं, तो जनरली इन्होंने क्या किया कि कई प्रोजेक्ट्स मैंने देखे वहाँ पर इन्होंने क्या किया, पार्किंग इस तरीके से बना दी कि इंडिविजुअली, क्योंकि 4 ही पार्किंग मिलती है और मे बी एक 5 पार्किंग तक का भी स्पेस होता है किसी में, तो इंडिविजुअली थोड़ा सा चैलेंज बाद में क्या आना है कि एक गाड़ी किसी को निकालनी है तो दूसरी गाड़ी हटानी पड़ेगी। ये इस तरह से इन्होंने किस तरीके से प्लेसमेंट दिया है कि आप गाड़ियां दोनों तरफ से आती है, 5 फीट रोड से भी, 5 मीटर रोड से भी आती है और आपकी 9 मीटर रोड से भी आती है, तो दोनों तरफ से गाड़ियां आ सकती है। सो किसी को भी बैक टू बैक पार्किंग की जरूरत नहीं है, हर गाड़ी अपने आप में इंडिपेंडेंट। ऑल 5 कार्स, 4 फॉर द पर्सन इंडिविजुअल, हर किसी के लिए एक, और एक आपका फॉर द गेस्ट। ऑल आर इंडिविजुअल, किसी को कभी किसी ऐसा हैम्पर करने की जरूरत नहीं कि आपको पीछे निकालना है, मुझे लगाना है। तो ये 2 फायदे हो जाते हैं बैक साइड में रोड देने से आपको। दूसरी चीज़ है फसाड्स बहुत एलिगेंट होंगे। आप सैंपल का फसाड आप देख सकते हो, तो दिस इज द एग्जैक्ट फसाड विच यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअली। तो आप देख लो, दिस इज द काइंड ऑफ फसाड एक्चुअल में। तो ये तरह से समझ लो कि ये मिलेगा और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो एक ऑलरेडी ये सैंपल भी बहुत जल्दी खोल देंगे, आई एम नॉट श्योर कब खोलेंगे, पर आप इंडिविजुअली देखो। जो यहाँ से दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। तो आप देखो, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, नीचे आपका स्टिल्ट होगा, जो आपको ये टीन का शेड दिख रहा है वहाँ पर स्टिल्ट होगा। टेरेस में क्या करेंगे, टेरेस में दे आर डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स। सो ईच मतलब 2 करीब, अगर आपका 3 BHK 3.5 BHK तो 250 फुट के आसपास का आपको टेरेस का एक अलग प्लेसमेंट मिल जाएगा। बेसमेंट अगेन, जो आपको एक नीचे बेसमेंट मिलेगा जिसको ये कहते हैं माई एरिया, वो भी अगेन 250 फुट के आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगे। बड़े 3.5 BHK वाले में, छोटे वाले में कितने मिलेंगे, करीब 200 फुट के आसपास का। तो बेस, तो यानी कि अगर आप 2 BHK लेते हो या 3 BHK लेते हो, यू हैव अ सेपरेट बेसमेंट एरिया फॉर यू 1/4 एंड 1/4 यू हैव अ टेरेस एरिया। इससे फायदा आपको ये क्या होगा, जो एक अच्छी चीज़ है जो अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती आपको। बेसमेंट लेने से आपको फायदा ये होगा, यू कैन मेक अ स्टोर, यू कैन मेक अ कॉन्फ्रेंस रूम, अ ऑफिस,
एक छोटा मोटा कल को आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो स्टूडियो। आजकल तो बहुत सारी यूज आते हैं। एक ज़माना था कि लोग कहते थे यार मैं क्या करूँगा बेसमेंट का, पर आज के डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअल में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल तो। इनफैक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो अपने ऑफिस भी चला सकते हैं। तो मे बी अगर आप यहाँ एक घर भी लेते हो, कल को आपको बाहर जाके ऑफिस लेना पड़े अपना, तो कल को आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा वॉक-इन्स नहीं होती। कई बार ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं कि आपको सर्विसेज बाहर देनी होती है, तो आपको 2 या 3 एम्प्लॉय से काम होते हैं। तो मे बी यू कैन यूज़ दैट। आपका 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो आप ऑफिस के लिए खर्च करोगे वो आपका बचेगा और घर के नीचे आपका ऑफिस हो जाएगा। स्टोर बना सकते हो टेरेस में आपको, बिकॉज इट्स ए टेरेस, तो आप कलेक्टिवली चारों मिलके बहुत अच्छे टेरेस गार्डन्स बना सकते हो। आप अपना इंडिविजुअल टेरेस गार्डन रख सकते हो, सिटिंग एरियाज बना सकते हो, ट्रॉलीज लगा सकते हो ऊपर फ्लावर्स का, झूले वूले लगा सकते हो। तो आप अपना शौक पूरा कर लोगे। बहुत चीज़ें जो आपको इधर उधर नहीं मिलती। दिस इज हाउ मैक्सिमम थिंग्स इट कैन बी यूज्ड एक्चुअली। कॉस्ट मोटा मोटा जो शुरू होता है आपका 140 150 से शुरू होता है, गोज अप टू लाइक 160 170 CR। इसमें एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर, क्योंकि पेमेंट प्लान बहुत अलग अलग होते हैं। मतलब 15% अभी दो, बाकी सबवेंशन है, बाकी आपको नियर पोजेशन देना है, या PLP पेमेंट प्लान है। रेंटल स्कीम्स भी दिए हुए हैं आपको कि जैसे सपोज इफ़ यू पे लाइक मतलब 30% नाउ देन 10% इन 1 ईयर, फिर जो भी है, तो जो भी पेमेंट आप एक्स्ट्रा कर रहे हो उस पर आपको अलग से रेंटल भी मिलता है, तो 9% का। तो अलग अलग स्कीम्स है एक्चुअली, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स भी दी हुई है, पर ये उन लोगों के लिए है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इस बजट रेंज में देखना चाह रहे हो। अब आप जेन्युइनली गुड़गांव में हीट फील कर रहे हो कि नहीं अब आपको गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ेगी, 79 इज़ अ गुड सेक्टर। कई लोग अभी भी स्ट्रकअप है कि नहीं मुझे एक्सटेंशन रोड पे कुछ आए इस रेंज में तो बताना, मतलब एग्जाम्पल मान लो, तो मेरे हिसाब से इज़ एज गुड एज लिविंग इन अ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। यहाँ से आप NH8 भी बहुत क्लोज है, आपके SPR भी बहुत क्लोज है, साइबर सिटी टू एक्सटेंशन रोड जाना हो, सोना रोड जाना हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जाना हो आपको, तो यू आर इजीली एक्सेसिबल। और एक चीज़ जो यूनिकली यहाँ मिलती है विच इज़ अरावली, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी M3M एज ए बिल्डर की बात करूँ, सारे प्रोजेक्ट ऑन टाइम देता है, कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से चल रही है। कंस्ट्रक्शन अपडेट्स मैं आपको लगा दूंगा नवंबर महीने का, सो दैट लाइक यू कैन सी दी ऑल दी वीडियोज़ कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। सो बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया होगा कि 4 फ्लोर के स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके से होंगे। बाहर का फसाड देख लो, बहुत ही एलिगेंट फसाड है, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल। 4 फ्लोर्स होंगे आपके, और एवरी फ्लैट विल हैव 2 साइड ऑफ बालकनी है, फ्रंट में हो गया और बैक साइड में हो गया आपके, ठीक है। और इधर आपका बाहर आपका फसाड मिलेगा, वो थोड़ा सा भी वो फसाड ओपन नहीं किया इन्होंने, तो वो भी कुछ एलिगेंट सा लगाएंगे आपका। इधर स्टिल्ट होगा आपका, जो आप ब्लू शेड देख रहे हो, और अंदर आपके बेसमेंट्स बनेंगे, ऊपर आपका टेरेस होगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही एलिगेंट ब्यूटीफुल सा फसाड है। 2 साइड बालकनी होने से आपके घर को मैक्सिमम एरियाज को बालकनी मिल जाएगी, और क्रॉस वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। एक चीज़ और आप देखो, 2 प्लॉट को मिला के ये कॉमन फसाड तैयार कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि, और ये क्या करेंगे, और इंडिविजुअली हर एंट्रेंस पे आपको ये मतलब एक एंट्रेंस एरिया भी दे देंगे, वहाँ पर एक सोफे वोफे लगा देंगे, वेटिंग एरिया सा बना देंगे। तो जैसे आप अपार्टमेंट में लेते हो, नेचुरल सी बात है कि अपार्टमेंट में देर आर फॉर 50 फ्लैट्स के लिए एक वेटिंग एरिया बनाते हो, तो वहाँ उतना बड़ा नहीं बनेगा, बट एक डिसेंट सा बनेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एरिया कि कल को आपके कोई गेस्ट आते हैं बाहर से, जिनको आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप उनको वहीं बुला के मीटिंग करके मतलब यू कैन सेंड देम, तो दैट कैन बी ऑल्सो गुड थिंग। बाकी ना अंदर आप फ्लैट के अंदर देखोगे मॉड्यूलर किचन आपको अंदर दिया जाएगा एक्चुअली बना के, और ACs दी जाएंगी, तो कुछ फर्निशिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। जब तक आई थिंक वीडियो लाइव होगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक सैम्पल फ्लैट भी ओपन कर देंगे, सो आप आके एक्चुअल अपने प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हो एक्चुअल में। सो गाइज, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।